सबों को जय यीशु। आज का सुसमाचार से पाठ संत मार्कुस अध्याय 7 पद संख्या 1 से 13। आज का वचन हमें बताती है कि हम मनुष्य की परंपरा को बनाए रखने के लिए ईश्वर का वचन का रद्द कर देते हैं। क्रिस्त में मेरे प्रियो, चाहे कोई ग्रुप, यहाँ तक कि चर्च भी बिना किसी नियम परंपरा के अपने आप में बनाए नहीं रह सकता। भले यह सब अच्छी परंपरा है, लेकिन यह सब मनुष्य द्वारा बनाई गई है। जैसा कि मिस्सा बलिदान की प्रक्रिया, नोवीना, पिछले हमारे पोप महोदय बिशप गण के द्वारा जो परंपरा लागू की गई थी, वह हमारे आने वाले पोप महोदय एवं बिशप गण के द्वारा बदली जा सकती है। क्योंकि यह बदली जा सकती है, इसका तात्पर्य यह है कि यह आवश्यक नहीं है। और क्या बदली नहीं जा सकती, वह है ईश्वर का वचन। यह हमें कहाँ मिल सकता है? हमारे पवित्र ग्रंथ बाइबल में और यीशु की शिक्षा में। हम लोग धार्मिक संस्कारों से इतने अडिग रहते हैं क्योंकि हम लोग विश्वास करने में असमर्थ है। बाहरी धर्म प्रामाणिक आस्था को रद्द कर देती है। आस्था की कमी के कारण वे लोग इन नियमों के प्रति इतने दृढ़ रहते हैं कि अगर यह सब उनसे छूट जाए तो उनके लिए ईश्वर का कोई अर्थ नहीं रहेगा। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि पैंडेमिक के समय में जब सभी धर्मस्थल बंद थे, तो लोगों का शिकायत था कि वे कैसे मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे, कैसे पाप स्वीकार करेंगे, किस तरह अपने आस्था को वे दिखाएंगे। पहला कुरिन्थियन अध्याय 10 पद संख्या 31 में कहता है कि चाहे आप खाए या पिए या जो कुछ भी करें, ईश्वर के महिमा के लिए करें। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि हमें अपने जीवन को हम प्रार्थना की तरह बिता सकते हैं। हमारे अंतर मन में जो बुरे विचार है, जो कटुता है, उन सब से अपने को दूर करके हम ईश्वर की महिमा के लिए कार्य कर सकते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर का जो इच्छा, उसकी योजना है, ईश्वर हमारी बाहरी शुद्धता को नहीं देखता, बल्कि हमारे आंतरिक शुद्धता को ईश्वर देखता है। हमारा विश्वास आज की दुनिया हठ धर्मी एवं स्वार्थी लोगों, नेताओं एवं शासकों से शासित हो रही है। वे समाज के हर व्यक्ति के भाग्य को वे नियत करना चाहते हैं। अक्सर वे नियम कानून को साथ लेकर निर्दोष लोगों को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। खुद उन नियमों का वे पालन नहीं करते।
इस तरह के नियम, कानूनों और अधिनियमों के तहत ईश्वर की विधियों को वे रद्द कर देते हैं और मनुष्य के विधियों को अधिक महत्व देते हैं, यीशु के समय भी फरीसियों, शास्त्रियों के बीच परंपरागत नियमों का प्रचलन था। जब यीशु के शिष्य उनके पुरखों की परंपरा का पालन नहीं करते थे तो वे लोग यीशु से शिकायत करते थे कि आपके शिष्य पुरखों की परंपरा का पालन क्यों नहीं करते। फरीसी और शास्त्री मूसा के संहिता के अनुसार नहीं चलते थे, वे दिखावे मात्र के लिए करते थे और ईश्वर के नियमों को अनदेखा कर देते थे। और कभी कभी हम भी उन्हीं की तरह आचरण करते हैं। हम स्वयं को लोगों के सामने अपने को एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में, एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में अपने को बताते हैं, लेकिन सही मायने में हम ऐसे नहीं हैं। असलियत में हम ऐसे नहीं हैं और लोगों की जरूरतों के प्रति हम संवेदनशील नहीं हैं।